चिन्ह वर्णन है, जिन लोगों के पापों से जो चिन्ह शरीर में होते हैं। श्री गरुड़ जी ने कहा है, हे प्रभु, जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्राह्मण को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है, गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है, कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है और तीनों चंडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नाम म्लेच्छ की जाति में रोगी होकर के उत्पन्न होता है। आगम्य स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है और मंजरा पीने वाले के दांत काले होते हैं और जो ब्राह्मण जीव की चंचलता से आभक्ष भक्षण करते हैं उसका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरे को ना देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खा लेता है वह गलगंड रोग से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफ़ेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वह मूर्छा मृगी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेदन करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओंठ का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। वह ब्राह्मण को लात मारने वाला लुंज तथा पंगु होता है। आशल्य बोलने वाला, गद हकलाने वाला और झूठ सुनने वाला बहिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त होता है। घर में आग लगाने वाला खलवाट, मांस बेचने वाला दुर्बह और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे मुख वाला होता है और धातुओं को चुराने वाला निर्धन गरीब होता है। अन्न चुराने वाला, सावा कोदो के धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है और शाक और पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है। गंध चुराने वाला छछुंदरी, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। पान फूल फल को चुराने वाला बानर होता है। जूता, तृण, कपास आदि को चुराने वाला भेड़ा होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, मृगया करने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विषपान कर मरने वाला सर्प होता है। सदा उद्दंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलिदेश देव करने वाले ब्राह्मण को नीच का अन्न भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंतःकरण मलिन है ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं और बगुला का उन्हें जन्म मिलता है। जो शूद्रों का यज्ञ कराते हैं वो गांव में सुअर होते हैं। जो बहुतों को पुरोहिती करते हैं वे सदा गधा होते हैं और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वो कौवा होते हैं। जो ब्राह्मण पात्र में विद्या नहीं देता वह बलवान बलि वर्द बैल और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह पशु योनि में आता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सियार और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वह हितकार की योनि को प्राप्त होता है। मित्र से दूर करने वाला पहाड़ी गीध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम में निंदा करने वाला कबूतर होता है। आशा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकवी होता है। माता पिता, गुरु, भाई और बहन से बैर करने वाले
हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली जोंक होती है, नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली डीठ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से प्रीति करती है वह गौह अथवा दो मुँह की सांपनी होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरछु और शल्य की होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। तामस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पेशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री में भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला पिशकोपड़ा, राजा की स्त्री से भोग करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। गुना में गमन करने वाला सुअर, वृक्षली शूद्रा में गमन करने वाला बैल और महागामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादशा के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के भोगों को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवता का पूजन करते हैं वह देवालय कहा जाता है और देवकार तथा पितृकाल में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं फिर भी वे महापातकी ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मंजरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि को पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा, पतंग आदि की योनि को पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से तृण, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री हरण करने वाला, दूसरे की धरोहर को बचाने वाला देवता, ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार से तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लौ और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को 3 लोक में कौन पचाएगा। ब्राह्मण के धन से पुष्पवान और सेना ये सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोग में ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल को जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्र स्वास्थ्य ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान न देना उनका अतिक्रमण नहीं, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता। हे गरुड़, अतिक्रम करने में क्रम से नरकों को भोग जन्म का अंधा और दरिद्री होता है। दान देने वाला नहीं होता अपितु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेते हैं वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए हुए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। भूमि और जीव का देकर उसे अक्षुण बनाने की यत्न से चेष्टा करे जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है वह पंगु कुत्ता होता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाख गौ देने का पुण्य होता है और ब्राह्मण की जीविका हर लेने से मरकट कुत्ता और बंदर होता है। गरुड़, उपर्युक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त हैं जो देहधारियों में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोग कर शेष पापों से उपर्युक्त योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि को प्राप्त होकर भारवाहक पशु की देह ऊंट, बैल, गधा आदि होते हैं। उसके पश्चात वर्षा, शीत, घाम में उत्पन्न हुए पक्षियों को दुख को
पर जब जीव को शुभाशुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रामों अंडज, स्वेदज, उद्भिद और जरायुष का इस प्रकार चक्र चलता रहता है, चला करता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मर्तलोक में और कभी नरक में जाते हैं। आदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है और बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल क्षीण नहीं होता। इस प्रकार 5वां अध्याय यहाँ पर परिपूर्ण हो गया।